हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, ये वाली व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे किचन से। और यहाँ मैं बना रही हूँ राजमा चावल। राजमा कुकर में डाले हुए हैं, जब तक उसमें सीटी लग रही है तो यहाँ उसका तड़का भी रेडी हो रहा है। और यहाँ मैंने चावल भी बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। आज बच्चों का स्कूल था, लास्ट डे ऑफ स्कूल, बट मैंने बच्चों को भेजा नहीं। और गाइस, सबसे पहली बात तो रियली वेरी सॉरी कि मेरे व्लॉग्स जो है ना लेट आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो ट्रिप पे चले गए थे ना 4-5 दिन के लिए, उस वजह से व्लॉग्स ट्रिप वाले जब मैं दिल्ली वापस आ गई तब वो वाले डले। और जो दिल्ली में मैं रेगुलर व्लॉगिंग मतलब बनाती हूँ, होम में मतलब घर में ही व्लॉग बनाती हूँ, तो वो फिर बाद में पोस्ट होंगे, ऑब्वियस हैं। वो वाले ख़त्म होंगे ट्रिप वाले तो मैं बाकी व्लॉग्स अपलोड करूँगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, किचन टिप दे रही हूँ कि अगर जैसे लाइक मिक्सी हमारी ख़राब हो गई है और हमें जो है टमाटर एकदम मिक्सी वाली, जैसे मिक्सर में हम टमाटर को पीस लेते हैं ना, बिल्कुल वैसी वाली प्योरी चाहिए। तो इस तरीके से हम टमाटर को छिलके के साथ ही, छिलके समेत ही, वैसे अगर चाहें तो गैस पे थोड़ा गर्म करके इसका छिलका उतार भी सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने छिलका नहीं उतारा है टमाटर का। तो टमाटर को हम इस तरीके से कद्दूकस कर सकते हैं और इस तरीके से भी मतलब प्यूरी बन जाती है टोमेटो की। तो एक टिप बता रही हूँ, मैंने आपको एक ट्रिक बताई है। लाइक जैसे होता है ना यार, कभी कभी मिक्सी ख़राब हो जाती है और मतलब घर में सब्जी जो है बच्चों को या हस्बैंड को, फैमिली मेम्बर्स को जो है सब्जी में एकदम मोटे मोटे खड़े टमाटर नहीं चाहिए होते हैं ना। होता है ना यार, मेरी सब्जियों में, मेरे घर में तो ऐसा होता ही है। बिल्कुल एकदम खड़े टमाटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना बच्चों को ना मेरे हस्बैंड को। तो इसलिए मैं टमाटर को अच्छे से गला लेती हूँ अगर सूखी सब्जी बना रही हूँ तो। और अगर ग्रेवी वाली बनाती हूँ तो इस तरीके से मैं टोमेटो प्यूरी यूज़ करती हूँ। तो सारा खाना वाना बन के रेडी हो गया। देखो कितना ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, गर्मी बहुत भयंकर हो रही है। राजमा बन रहे हैं, तड़का लग चुका है, चावल बन के और सेवियाँ बना दी है मैंने। बच्चे दोनों अंदर है एसी चला के रूम में, और अपना BTS लगा के, पता नहीं ब्लैक पिंक लगा के डांस करने में लगे हुए हैं, क्योंकि अब बच्चों की हो चुकी है स्कूल की छुट्टियां। कल PTM है, कल जाऊंगी दोनों के PTM में। और गाइस, एक और बात बताऊं, जो मेरा ना बहुत मूड ख़राब हुआ था, आपने देखा था कि मेरे पास यहाँ पे एक केटल थी कांच वाली, जो मैंने कैंट की ली थी ना, उसमें ब्लू लाइट जलती थी। अगर आप मेरे एक एक ब्लॉग देखते हो तो आप लोगों को पता होगा। तो वो वाली केटल वॉश करते टाइम मुझसे टूट गई। वॉश करते टाइम ना वो मुझसे केटल टूट गई, क्योंकि वो थी कांच की। और मेरा इतना मूड ख़राब हुआ बहुत ज़्यादा। वो मेरी ऑल टाइम फेवरेट केटल थी और वो टूट गई, और पूरी उसमें पूरा क्रैक आ गया था। मतलब जहाँ लाइट, UV लाइट जलती है, उधर उधर पूरे राउंड में क्रैक आ गया था। मेरा इतना ज़्यादा मूड ख़राब हुआ। और आप लोगों को पता है कि केटल की किचन में बहुत ज़रूरत होती है ना सब्ज़ी बनाने में, या हम लोग वेट लॉस कर रहे हैं तो उसमें वार्म वाटर हमें थोड़ा थोड़ा चाहिए होता है, ल्यूक वार्म वाटर। तो इसकी बहुत ज़रूरत होती है, बार बार कौन गैस चलाता रहे, है ना। तो फिर मैंने ये वाली केटल मंगवाई पिजन की, ब्लिंकिट से। और अब मेरी किचन में ये एक न्यू मेंबर है केटल, जो कि पिजन का है। तो इसकी जो बॉडी है अंदर से स्टेनलेस स्टील की है। ये देखो, वॉश करने जा रही हूँ मैं इसको। और बाहर से ये इस तरीके से है, मतलब कैसे बताऊँ, अच्छी क्वालिटी का, लाइक प्लास्टिक टाइप नहीं आता, मतलब बिल्कुल सस्ते वाला प्लास्टिक नहीं है, हैवी प्लास्टिक है काफ़ी। इसमें मैंने देखा था 3 लेयर्स हैं, 3 to 4 लेयर्स हैं अंदर से। तो ये वाला केटल मुझे अच्छा लगा। अब मैं ग्लास का केटल लूँगी ही नहीं यार, उसमें ना डर तो रहता ही है टूटने वूटने का। तो किचन वर्क हो गया है कंप्लीट, और स्लैब सारी क्लीन कर ली मैंने, बर्तन सारे धो लिए, ढेर बर्तन लगे हुए थे देखो। अब मैं जाऊंगी अपनी साफ़ सफाई करूंगी, अब झाड़ू पोछा करके फटाफट नहाऊंगी। गर्मी इतनी भयंकर हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यार सच में। और यहाँ पर मैंने फटाफट से नहा लिया और मैं हो गई हूँ, आप लोग सोच रहे कि कहाँ मैं एकदम बन ठन के चल पड़ी हूँ। तो मैं कहीं नहीं जा रही हूँ यार, मैंने ना थोड़ी वीडियोस बनाई थी, और वो शॉर्ट्स वीडियोस में आप लोग देख ही चुके होंगे, और कुछ रील्स इंस्टाग्राम पे बनाई थी, तो वो ही बस उसी के लिए मैं रेडी हुई थी। और
तो ये वाली ड्रेसेस जो है, मैं ये वाली सारी ड्रेसेस जो है ना लॉन्ग वाली, एक ये वाली थी, इससे पहले भी वाली भी वेयर की थी ग्रीन कलर वाली, और एक और लाई हूँ मैं। लॉन्ग ड्रेस हैं ये सारी पूरी, मतलब जो हमारी एंकल्स हैं वहाँ तक इसकी लेंथ है। तो ये सारी मैं मसूरी से लेकर आई थी। तो बस मैं यहाँ पर आज हेयर वॉश किए थे, तो बस यहाँ पे मैं अच्छे से कॉम्ब कर रही हूँ अपने हेयर को। ओए स्टंट मार रही हो? नहीं हुआ, करो फिर। सोना स्टंट करके दिखा रहा है। नहीं हो रहा। ठीक है, फिर से करो। करो करो करो, कहाँ अटक गया? सोना करो ना। ओहो, सोना का तो स्टंट ही नहीं हो रहा। अभी इतना अच्छा स्टंट कर रहा था, अब स्टंट ही नहीं हो रहा है इसका। पीछे हो जाओ, पीछे आएगा वो एकदम से। ओह, नहीं हो पा रहा। आप सोफे पे मत ले जाओ ना। करो। अरे नहीं हो रहा सोना से। इसको देखो। आपकी भी लाएंगे बेटा साइकिल, स्टॉपर वाली लाएंगे इस बार, ठीक है, ताकि आप खुद चलाओ। हाँ, हवा वाली। हाँ, दोनों की चल रही है खूब लड़ाई। सोना और आलिया की हो रही है बहुत भयंकर ही लड़ाई। ये देखो इतनी बुरी तरह पीटता है ना ये। आलिया को क्या बताऊँ, मैंने लिप शेड थोड़ा चेंज किया है, थोड़ा लाइट किया है। मैं कुछ वीडियोस शूट कर रही थी, तो ड्रेस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ना, मतलब पर्पल, जो मैंने फुल ड्रेस पहनी हुई लॉन्ग ड्रेस, इसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी पर्पल वाली शेड जाएगी। तो मैंने पर्पल लगाई थी लिपस्टिक, बट अब मैंने थोड़ी सी लाइट कर लिया। पर्पल के ऊपर ही एक लाइटर शेड लगा लिया मैंने, तो थोड़ी सी लाइट हो गया लिप शेड। क्या हुआ? उंगली मुड़ गई, दिखाओ। तो ये कैसे भाग रही हो? आराम से चलो, आराम से खेलो। अब पूरा 1-1.5 महीना ना इन दोनों बच्चों का यही होना है, रोना धोना यही लगे रहना है, दोनों की लड़ाई झगड़े, ठीक है। पूरा घर को तहस नहस करके रखते हैं। पूरा घर समेटा था, फिर इन्होंने तहस नहस कर दिया, सब इधर उधर सब फेंक दिया। क्या बताऊँ। अब मैंने थोड़ी सी बनाई अपनी चाय, मैं थोड़ी सी चाय पीऊँगी। ऐसे तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, बट यार थोड़ी सी चाय तो चाहिए होती है। एक बार सुबह एक बार शाम को, थोड़ी ना आलस जो होता है ना, थोड़ी नींद सी आ रही होती है, वो चली जाती। क्या हुआ, आप क्यों लड़ रहे हो? क्या? नहीं मत मारो सोना, ठीक है। अरे बस। और यहाँ पर हो गई है शाम, और यहाँ पर मैं दोनों बच्चों को दे रही हूँ दूध। और जैसे जैसे अब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और दिल्ली की गर्मी का तो क्या ही कहना, मतलब मैं वर्ड्स में ना एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती हूँ कि कितना टेम्परेचर जा रहा है। 47, 48 ऐसे टेम्परेचर जा रहा है, तो ना दूध पीने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। बट हमें रेगुलर हमें भी दूध पीना चाहिए और बच्चों को भी पीना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने दोनों बच्चों का डाला पहले दूध, और फिर मैं अपने लिए भी लूँगी 1 गिलास दूध, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि मुझे प्रोटीन पाउडर लेना है। वैसे वाला प्रोटीन पाउडर नहीं है जो थोड़ा मतलब हट्टा कट्टा मोटा कर दे, हेल्दी वाला प्रोटीन पाउडर है। और यहाँ पर नवीद मुझसे बोल रहे थे कि थोड़े से राजमा चावल मेरे लिए ले आओ, क्योंकि चावल ना एक ऐसी चीज़ है कि हम लोग खाते हैं ना, उसके थोड़ी देर बाद फिर से भूख लगाती है। तो मेरे को भूख भी लगती है ना, तो मैं दोबारा से चावल नहीं खाती हूँ, मैं कुछ और अपनी मील ले लेती हूँ। जैसे कि लिक्विड डाइट ले लेती हूँ, जैसे पानी ज़्यादा पी लेती हूँ, जूस ले लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने आप को ना थोड़ा मेंटेन करके रखती हूँ, क्योंकि यार मेरा थोड़ा जो वेट है ना, वेट तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट बॉडी फैट है ना थोड़ा हो गया है। तो मेरे को काफ़ी टेंशन है, मतलब मेरे जो एब्डोमिनल एरिया है ना, मतलब टमी एरिया है, उसमें उधर ज़्यादा थोड़ा सा फैट है। इतना ज़्यादा भी नहीं है, बट हाँ यार है थोड़ा सा फैट, तो मुझे वो ही कम करना है। तो उस तरीके से ही मैं डाइट लेती हूँ। तो
बाकी मैंने घर में एक्सरसाइज भी शुरू कर दी है और योगा वगैरह एक्सरसाइज घर में मैं खुद ही कर लेती हूँ और छत पे चली जाती हूँ वॉक रनिंग करने। तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगेगा मुझे वेट कम करने में। तो यहाँ दोनों बच्चों को दे दिया है मैंने दूध और खुद भी ले लिया है प्रोटीन पाउडर के साथ दूध। और गर्मियों में तो दूध पीने का बिल्कुल मन नहीं होता, बट फिर भी जैसे तैसे करके हम लोगों को अपनी डाइट में ये रखना ही चाहिए, इंक्लूड करना ही चाहिए। और उसके बाद हम लोग चले गए हैं बाहर। बच्चे ज़िद करने लगे कि हमें बाहर घूमना है। यार मेरे बच्चे ना पूरा दिन घर में ही रहते हैं, मतलब हम लोग है ना घर से बाहर नहीं निकलते हैं। उसके पीछे एक रीज़न ये है कि ये ना गांव है, तो गांव में मेरा निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं होता कुछ लोगों की वजह से। क्योंकि यहाँ पर मैं क्या बताऊँ, गांव का बहुत बुरा हाल है। वो मैं आपको एक अलग वीडियो में या किसी और दिन बताऊँगी। हम लोग ना गांव में अपने घर के अंदर ही रहते हैं, अपने छत पे चले गए या अपने घर में बस। तो इसलिए मैं बच्चों को थोड़ा ऐसे ही, हमारी खुद की गाड़ी है तो हम ऐसे ही बच्चों को थोड़ा घुमा लाते हैं, तो उतने में बेचारे दोनों खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट डे लग चुका है और आज मैं गई थी पीटीएम में। वो मैंने व्लॉग में आपको आगे बताया है कि मैंने जो आलिया के साथ, मेरी डॉटर के साथ वो वाला हुआ था ना स्कूल में, जो सर ने किया था उसके साथ बिहेव, जैसे कि उसको मतलब तबीयत ख़राब हो गई थी, वो बेहोश होने वाली थी और सर ने उसको मेडिकल रूम तक नहीं पहुंचाया। तो वो आज मैं पूरा अच्छे तरीके से क्लास टीचर से, क्योंकि आज पीटीएम थी, बिल्कुल अच्छे तरीके से तसल्ली से बात करके आई हूँ। और मैं एकदम, जब तक मुझे तसल्ली नहीं होगी बिल्कुल तब तक मैंने मैम से बात की बिल्कुल सीरियस वे में कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैम ने भी मुझे यही आश्वासन दिया है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। उन सर से भी रिटर्न में ले लिया गया है कि आगे से ऐसे मतलब किसी भी बच्चे के साथ ऐसा ना हो। अगर आपका जैसे फर्स्ट क्लास के साथ पीरियड चल रहा है, अगर आप ग्राउंड में या कहीं भी देख लेते हैं कोई बच्चा बेहोश होकर गिर रहा है या मतलब तबीयत ख़राब हो रही है या वॉमिट कर रहा है किसी और क्लास का भी, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप बच्चे को मेडिकल रूम तक पहुंचाओ और इन्फॉर्म करो रिसेप्शन पर। तो ये सारा मैम ने उनको समझा दिया है, टीचर को, जो सर थे है ना गेम्स वाले, और उनसे रिटर्न में भी ले लिया है कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तो यहाँ नेक्स्ट डे लग गया था। पीटीएम में हम लोग हो आए थे और यहाँ मैंने बनाए हैं स्प्राउट्स। ये हैं चने वाले, काले चने वाले। तो यहाँ मैं नवीद को दे रही थी। तो ये ब्रेकफास्ट में बनाए थे मैंने, और लंच में मैंने सब्ज़ी बना ली थी आलू मटर और गोभी की। और यहाँ मैंने थोड़े आलू उबाल के रखे थे क्योंकि शोना का आजकल ना सैंडविच बना दो, टोस्ट बना दो, यही लगा रहता है। और उसके बाद यहाँ आलिया की डिमांड एक अलग से आ गई थी कि मुझे मैक्रोनी खानी है। तो मेरा इतना बिजी रूटीन रहता है कि मैं क्या बताऊँ। अच्छा, मैक्रोनी अभी बॉईल ही हो रही थी तो अब आलिया की फिर से डिमांड आ गई कि मुझे न्यूटेला ब्रेड चाहिए। तो मैं यहाँ पर उसको दे रही न्यूटेला ब्रेड। सबकी मेरे घर में सब लोगों की ना अलग अलग डिमांड्स रहती हैं। और आज थी बच्चों की पीटीएम, तो ये वाला जो व्लॉग है वो 2 दिन का रहने वाला है। और आज बच्चों की ना दोनों की पीटीएम थी और अब छुट्टियां इनकी शुरू हो गई हैं। रेमेडियल क्लासेस हैं बच्चों की, तो आई विल सी कि बच्चों को भेजना है कि नहीं। क्योंकि जो आलिया के साथ जो इंसिडेंट हुआ ना स्कूल में, उसके बाद से मुझे सच बताऊं तो थोड़ा डर ही लग रहा है बच्चों को इतनी गर्मी में स्कूल भेजते। वैसे पूरा सेंट्रलाइज्ड एसी वाला स्कूल है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे मैं फॉर्म तो भरा ही हूँ शोना के लिए, और रेमेडियल क्लासेस के लिए। आलिया के लिए नहीं भर के आई। रेमेडियल मतलब एक्स्ट्रा क्लास, तो 10 दिन की एक्स्ट्रा क्लास होगी। आई विल सी। आलिया क्या तो मुझे श्योर नहीं है, बट शोना का मैं सोच रही हूँ उसे भेज दूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आलिया के साथ देखो कैसे स्वेटिंग हो रही है गर्मी में। आलिया के साथ जो जा रही हूँ बेटा, मैं जा रही हूँ बाहर, गर्मी हो रही है, मैं जा रही हूँ। मैंने दाल चढ़ाई हुई है गैस पे, तो उधर और ज़्यादा हीटिंग हो रही है, यहाँ तो एसी चल रहा है ना। तो मैं ये बता रही थी, जो आलिया के साथ इंसिडेंट हुआ ना, हम उस चीज़ से इतना ज़्यादा मतलब उस चीज़ को लेके इतना ज़्यादा घबरा गए हैं कि मतलब हम लोग क्या ही बताएं। तो आज मैं स्पेशली, मेरा पीटीएम में जाने का भी कोई इरादा नहीं था क्योंकि ऐसा स्पेशली कुछ था नहीं, बट मैं इसलिए पीटीएम में आज गई थी क्योंकि इसी मैटर में मैं बात करके आई क्लास टीचर मैम से। और शी इज़ अ वेरी नाइस टीचर और बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत केयरिंग है, बहुत अच्छी है क्लास टीचर। बट स्पेशली मैं आज इसी मैटर में बात करके आई हूँ क्योंकि जब जुलाई में मतलब 25 जून तक कह रहे हैं छुट्टियाँ होंगी, तो 26 जून से
स्कूल खुल जाएंगे, रीओपन होंगे तो जुलाई से अगर मान लो एक्सटेंड भी हो गई तो जुलाई में खुलेंगे। बट जुलाई में कौन सा ठंड हो जाती है, सितंबर अक्टूबर तो ऐसी ही गर्मी रहती है दिल्ली जैसे शहर में। तो मैं यही बोलकर आई हूँ मैम को कि इन फ्यूचर मतलब अब स्कूल खुलेंगे भी तो तब भी गेम्स का पीरियड जो है ना वो इंडोर ही हो। उस टाइम भी ये नहीं कि बच्चों को बाहर भगा रहे रनिंग कराने हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करके आई हूँ कि तब भी बच्चों का जो है, सब बच्चों का, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट आलिया ओनली, और ये हर उस बच्चे के लिए जो वो उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, है ना। ये चीज़ जो आलिया के साथ हुई किसी के साथ भी हो सकती है क्योंकि सब बच्चे एक जैसे ही होते हैं, है ना। तो ऐसा इंसिडेंट आगे किसी और बच्चे के साथ ना हो, इस वजह से मैं मैम को बोल कर आई हूँ। और मुझे आज इनकी कोऑर्डिनेटर मैम से भी मिलना था बट मैं इतनी ज़्यादा लेट हो गई थी, 10:30 बजे गई थी, मुझे 12:30 पौने 1 वहीं हो गया था स्कूल में। तो मैं उस वजह से फिर ना मिल के नहीं आ पाई। तो आई विल सी, मैं मंडे को जाऊँगी इस मैटर में कोऑर्डिनेटर मैम से भी बात करने, क्योंकि एज अ पेरेंट, एज अ मदर, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं खुद इस मैटर में हायर डिपार्टमेंट से बात करूँ, है ना। मतलब जो क्लास टीचर मैम हैं उन्होंने तो कर ही लिए, बट मेरी मतलब मैं खुद भी बात करूं इस मैटर में, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि ऐसा फ्यूचर में किसी भी बच्चे के साथ ऐसा ना हो जो जेनालिया के साथ हो। क्योंकि पता है क्या, इतनी सी भूल है ना बच्चे की, मतलब मैं क्या बताऊं, बोलनी नहीं चाहिए, जान तक ले लेती, हीट स्ट्रोक आ जाता है इतनी गर्मी में, ठीक है। उसके आगे बिल्कुल अंधेरा छा गया और चक्कर आ गया, वॉमिटिंग हो गई और पानी का वाटर लेवल कम हो गया। एक तो स्वेटिंग से पसीने आते हैं, उससे पानी का वाटर लेवल कम होता है बॉडी का, प्लस जो उल्टी उसने कर दी उससे भी। उसके बावजूद भी ग्लूकोन डी नहीं दिया गया, मेडिकल रूम नहीं पहुंचाया गया, हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया, है ना। तो वो चीज़ सही नहीं है। तो यही है कि हम लोगों ने जो भी प्लान्स बनाए थे बच्चों को लेकर जो भी हम लोगों ने प्लान्स बनाए थे कि हम लोग इनको कैंप ज्वाइन कराएंगे, है ना, वो सब कैंसिल कर दिए हमने। तो यही है, अब इस व्लॉग को ना यहीं एंड करते क्योंकि लॉरेंस वरना को है ना मंडे को स्कूल जाना है। तो अब हम ना इस व्लॉग को यहीं एंड करते क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये व्लॉग। मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इतनी गर्मी पड़ रही है, अपना और अपने बच्चों का आप लोग भी ध्यान रखो। सो कीप सपोर्टिंग मी, बाय बाय।